इस वीडियो को देखने के बाद लिटरली तुम्हें फंडिंग बिप्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि आज मैं तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ फंडिंग बिप्स पर। एंड लिटरली गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी फंडिंग बिप्स के लिए, क्योंकि इसमें मैंने सभी रूल, इनर रूल एंड एवरीथिंग जो भी रहने वाला है फंडिंग बिप्स का सम कवर करा है। लेट्स गो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हम सबसे पहले टॉपिक करने वाले ट्रस्टेड है नहीं है, स्प्रेड कितना है, हिडन रूल, न्यूज़ ट्रेडिंग, लेवरेज, प्योर साइकिल, मिनिमम ट्रेडिंग डे, कूपन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग अलाउ है नहीं है, कंसिस्टेंसी रूल क्या है, आईपी रूल कैसा रहने वाला है, डैशबोर्ड कैसा रहने वाला है, एंड अकाउंट कैसे बाय करना है, किस तरह से तुम अकाउंट ड्यू पे है नहीं है, क्रिप्टो से किस तरह से विड्रॉ किस तरह से ले सकते हो, एवरीथिंग आज हम आपको बताने वाले हैं। एंड एक और बात भाई, अगर तुम लोगों को फंडेड अकाउंट लेना है फंडी बिप्स का, तो कूपन कोड आप यूज करना सीप्लेक्स, एंड लिंक आपको बायो में को मिल जाएगा। एंड आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो अगर आपको एक क्वेरी हो फंडेड अकाउंट के रिलेटेड। एंड चलो भाई, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट के बारे में, क्योंकि ट्रस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है। अब ट्रस्ट में मैं ई चीज़ों को करूँगा कंपेयर, कंपेयर तो नहीं मतलब ऐड करूँगा। सबसे पहले है हमारा पे आउट्स। पे आउट्स देती नहीं देती है, रिव्यू रेटिंग कैसी है। पहली बात पे आउट की, तो देखो यार, इस प्रॉब्लम के बारे में मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, अब देखो मैं बहुत ज़्यादा पे आउट ले चुका हूँ एंड बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ काम कर चुका हूँ। एंड इसको मैं टॉप 3 में रखता हूँ। अब टॉप 3 में मैं किस जगह पे रखता हूँ ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, बट एक मेरी बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें से टॉप 3 में मैं इस प्रोफार्म को रखता हूँ। तो सोच लो, पे-आउट बताना नहीं बताना कोई मैटर नहीं है, क्योंकि भाई इनके पे-आउट हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह इनके पे-आउट देखने को मिल जाते हैं। तो भाई ट्रस्टेड तो 100% है ये। ओके गाइस, एंड बात करें रिव्यू रेटिंग की, तो रिव्यू रेटिंग तुम लोग इनकी ट्रस्टपैलेट पर देख सकते हो एंड गूगल पर भी देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। गूगल पर मैं किसी और प्रोग्राम पे ज़्यादा रिव्यू नहीं देखा है, ये मैंने पहली प्रोग्राम में देखी है। एंड 758 रिव्यू के गूगल पर ही है। ट्रस्टपाइलेट पर तो चलो यार सबके हो ही गए, बट सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, ट्रस्टपाइलेट पे जो रिव्यू है इनके 4.5 है, बट ये मैटर नहीं करता, मैटर करता भाई कितने बंदों ने करे हैं। तो 27,000 बंदों ने रिव्यू करा है, फिर जाकर 4.5 की बनी है। एंड मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे जिनके 4.5 होते हैं, बट उनके रिव्यू 100-200 ही होते हैं। तो वो तना मतलब थोड़ा खटती है कि यार खुद ना करे हों, बट फॉर 27,000 बंदों ने रिव्यू करा, तो कहीं ना कहीं भाई ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल है। एंड बात करें हम सबसे पहले स्प्रेड के बारे में। अब देखो, बहुत सारे बंदे ऐसे अकाउंट लेते हैं एंड उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है स्प्रेड क्या रहने वाला है। अब स्प्रेड आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट है एंड 1 मिनट में एक्सयूडी में देख लो भाई इतना स्प्रेड रहने वाला है, तुम कैलकुलेशन कर लेना कितने पॉइंट का है, और बाकी सब लाइन से लग जाता है पता भाई, आस्क वीडियो जो लाइन होती है भाई कितना टाइट स्प्रेड है। और यहाँ पर देख लो भाई, यूरो यूएसडी में ऐसा स्प्रेड रहने वाला और कम है, और बीटीसी में तो भाई थोड़ा सा, भाई आपको पता है बीटीसी में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, बट कंपेयर टू अदर प्रो उनमें तो भाई कुछ ज़्यादा ही है, बट इसमें बहुत कम है। अब एक चलो चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू है। तो देखो, जब न्यूज़ आनी होती है या फिर कुछ सुबह का टाइम होता है या फिर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती है या फिर ज़्यादा वॉलेट होती है मार्केट, तो आगे पीछे होता है थोड़ा सा जो हमारा स्प्रेड है, एज ये नॉर्मल स्प्रेड तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक है। बट ऐसे आगे पीछे होता रहता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट दिक्कत नहीं आती, मैं सच्ची बोलूँ तो दिक्कत नहीं आती है, बट हाँ, ये नॉर्मल स्प्रेड है फंडिंग बिप्स में। एंड ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ लगी। अब बात करें हम न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में, तो देखो भाई, न्यूज़ ट्रेडिंग का बहुत ज़्यादा पक्का होता है, और तुम लोग यहाँ पे देखो तो मैंने सब कुछ यहाँ पर ऐड करा है। एंड जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ऐड करने की कोशिश करनी है, एंड छोटी वीडियो बनाएंगे एंड रिव्यू तो करा देंगे, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर 1 स्टेप 2 स्टेप में प्रो प्लान में जो है न्यूज़ ट्रेडिंग जो है वो अलाउ है, वीकेंड में भी तुम कर सकते हो ट्रेड। एंड यहाँ पर सब कुछ पढ़ लेना भाई, हिंदी में बिल्कुल ईजी वे में लिखे, अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, बाकी सब देख लो भाई। जो इसमें है 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते न्यूज़ आने के, ठीक है। एंड तुम्हारा अकाउंट भाई टर्मिनेट भी हो सकता है अगर बार बार आप देखो भाई। अब आपको पता है कि फ्राइडे में न्यूज़ आने वाली है, अभी कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट की 6 बजे न्यूज़ आने वाली है, आपने एक बार ट्रेड करा कोई बात नहीं, मे बी सारी आपको माफ़ कर दे, एक बार तो माफ़ कर ही देंगे, बट आप बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहे हो, बार बार न्यूज़ में ही ट्रेड कर रहे हो, तो भाई तुम्हें दिक्कत आ सकती है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, एक आध बार हो जाए तो कोई भी प्रॉब्लम में ज़्यादा ये नहीं करती है, रोड़े नहीं अटकाती है, बट ज़्यादा करोगे तो हाँ दिक्कतें आएंगी। एंड बाकी सब देख लो, जो हमारा फिर फंडिंग पे जीरो है, जो जीरो मतलब इंस्टेंट अकाउंटेंट का, उसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है, उसमें अलाउ नहीं है।
तो देख लो, बाकी सब मैंने सब कुछ दिया है इसमें। न्यूज़ 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद तक है, स्पीच 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद तक, एंड ट्रेड को नया होल्ड करना इस विंडो में अलाउ नहीं है। फ्राइडे मार्केट क्लोज से पहले सभी ट्रेड क्लोज करने ज़रूरी हैं, एंड बाकी सब भाई मैंने बहुत ही ईजी वे में लिखा है। अगला जो है वो है लिवरेज। लिवरेज 2 स्टेप में देख लो, फनी दुकान जीरो में देख लो, 1 स्टेप मॉडल में देख लो, ठीक है। 1 स्टेप और जीरो में सेम है, और 2 स्टेप में अच्छी खासी लिवरेज तुम्हें देखने को मिल जाती है। 2 स्टेप के भी 2 मॉडल है, दोनों में सेम ही लिवरेज रहने वाली है, जो कि सही है भाई, लिवरेज सही है, मेरे को ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है लिवरेज के मामले में। फंडिंग बिप्स इज वेरी गुड। अब बात करें पे आउट साइकिल की, देखो यार मिनिमम ट्रेडिंग जो मिनिमम रिवार्ड अमाउंट रहने वाला है वो 1% है। आप कोई भी पे आउट लो, 1% आपका जो अकाउंट बैलेंस है उसका पे आउट ले सकते हो। 1% बनाना ही पड़ेगा, उससे कम अगर आप पे आउट ले रहे हो तो वो नहीं है। मान लो आपके पास 10K अकाउंट है, 10K का 1% होता है $100, तो $100 या उससे ज़्यादा का पे आउट लेना पड़ेगा, $100 से कम नहीं ले सकते हो, दैट्स इट। फर्स्ट स्टेप मॉडल में आपको एवरी थर्सडे मिलेगा, ठीक है। एवरी थर्सडे आपको 80% का पे आउट मिलेगा। अब 2 स्टेप मॉडल में आपको एवरी थर्सडे पे आउट 60% रिवार्ड मिलेगा। अगर एवरी थर्सडे लेते हो तो 60% मिलेगा, बाई वीकली लेते हो, ठीक है, बाई वीकली तो 14 दिन में, तो आपको 80% मिलेगा, और मंथली लेते हो तो 100% मिलेगा आपको 2 स्टेप मॉडल में। अब फंडिंग टिप्स जीरो, ओके, तो ये है बाई वीकली रिवार्ड, तो इसमें मिलेगा आपको 95% रिवार्ड स्प्लिट जीरो वाले में, ठीक है। और यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर फंडिंग पिप्स जीरो 2 बार कर दिए मैंने। आई थिंक ये फंडिंग पिप्स का 2 स्टेप वाला मॉडल रहने वाला है, ठीक है। 2 स्टेप का जो एक और मॉडल है उसका रहने वाला है। तो वीकली पे आउट उसमें 80%, एंड मेरे पास भी वही अकाउंट है 2 स्टेप का प्रो वाला, एंड वो काफ़ी बढ़िया अकाउंट है। ऑन डिमांड रिवार्ड भी है, 100% प्रॉफिट स्प्लिट, बट इसमें थोड़ा सा अलग बात है, ठीक है। 100% वाले को छोड़ दो तुम लोग, वो कुछ अलग बात है, बट इस वाले में नॉर्मल है मंथली में, अगर मंथली 28 डे वेट कर सकते हो तो आपको 100% रिवार्ड मिलेगा। अब पे आउट मेथड की बात करें तो पे आउट आपको बैंक में भी मिल सकता है, हाँ बैंक में भी ले सकते हो आप लोग, राइस में भी। राइस अभी मैंने देखा नहीं, बट आई होप राइस इसमें होगा। अब क्रिप्टो क्रिप्टो TRC20 वगैरह में तुम लोग ले सकते हो, जो कि सही बात है। अब बात करें अगली हमारी स्कैल्पिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग स्कैल्पिंग करते हैं, मेरे को मालूम है, एल्गो ये वगैरह इन सब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, बट सबसे पहले बात करें मैक्सिमम लोट, ठीक है, लोट साइज का ले सकते हो, बाकी सब यहाँ पे ले लो, कोई ये नहीं है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट यहाँ पर 25 के $1000 1 लाख के अकाउंट पे एक लिमिट है, जो कि बहुत बड़ी है, एंड इससे बड़ा तुम नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पे देख लो, योर बिगेस्ट लॉस शुड नॉट एग्जीक्यूट 3% ऑफ द अकाउंट साइज ऑन द मास्टर अकाउंट ओनली ट्रेडिंग अप टू ट्रेड, मतलब कहने का मतलब 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो आप लोग, ठीक है, एक ट्रेड में, ठीक है। एक ट्रेड में आपको 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना किसी भी अकाउंट में। मान लो आप अगर आप क्या करते हो, 5-6 ट्रेड लेते हो, आप बोलते हो 5-6 ट्रेड ले रहा हूँ तो भाई 4% हो गया, तो वैसा भी नहीं करना है, वो एक ही ट्रेड मानना चाहेगा। सब कुछ पढ़ लो, बहुत ही सारा ये अलाउ है, बाकी सब किस तरह से अलाउ किस तरह से नहीं है वो सब यहाँ पे बताया भाई, बिल्कुल सिंपल वे में, ठीक है। तुम लोग खुद भी पढ़ सकते हो। अब देखो स्कैल्पिंग की बात करूँ, देखो भाई स्कैल्पिंग अगर तुम किसी बोर्ड का यूज़ करते हो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मतलब फर्स्ट सेकंड 20 सेकंड में वो ट्रेड ओपन क्लोज कर रहा है तो दिक्कत आ सकती है। अब तुम खुद करते हो, 1 मिनट 2 मिनट होल्ड कर रहे हो तो बहुत सही है, बट एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये नहीं कि कभी तुम मतलब ऐसे मन कर रहे हो और आप कहीं पे भी ट्रेड कर दे रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, वैसे स्कैल्पिंग अलाउ है, आप वो पास कोई स्ट्रैटेजी है बढ़िया सी, वो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, एंड उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे हो तो बढ़िया है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, अब बात करें हम यहाँ पर मिनिमम ट्रेडिंग डे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 1 स्टेप मॉडल में 3 दिन है, एंड 2 स्टेप मॉडल में 3 डे है फंडिंग पिप्स, एंड एक फंडिंग पिप्स प्रो है उसमें 1 डे है, और फंडिंग पिप्स जीरो उसमें आपको 7 डे कंप्लीट करने पड़ेंगे, मिनिमम ट्रेडिंग डे 7 है, विथ 0.25% प्रॉफिट। मतलब एग्जाम्पल दे 10K का अकाउंट है तो आपको 7 डे, मतलब पहला दिन है तो आपको 0.25%, मतलब 0.25% हुआ आपको $25, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, आई थिंक $25 ही हुए, हाँ। तो $25 आपको बनाने पड़ेंगे, तब जाकर वो दिन काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और एक ट्रेड में नहीं, 5-6 ट्रेड में, आप 5-6 ट्रेड आपने लिए, और ओवरऑल उस दिन का प्रॉफिट आपका $25 से $30 हो गया, तो वो दिन गिना जाएगा, बट 25 से कम हुआ तो वो 7 डे में नहीं आएगा, और लगातार नहीं है, आराम आराम से जैसे मर्जी कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता मिनिमम ट्रेडिंग डे क्या है, तो देखो मिनिमम ट्रेडिंग डे होता है कि उतने दिन आपको ट्रेड करना है,
ठीक है? ये नहीं कि उतने दिन में आपको अकाउंट पास करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, जैसे कि मान लो वन स्टेप में 3 डे है, ठीक है? मिनिमम 3 डे है, तो लोगों को लगता है कि 3 दिन में अकाउंट पास करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मतलब 3 दिन ट्रेड करना ही पड़ेगा, ये मतलब है इसका। अकाउंट पास आप 10 साल में करो या 20 साल में, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ ज़्यादा हो गया, बट हाँ, अब कॉपी ट्रेडिंग की बात करें तो कॉपी ट्रेडिंग अलाउ है, किस तरह से अलाउ है वो सब देख सकते हो। अपने अकाउंट में करोगे तो सही है, आपके पास 2 अकाउंट पड़े हैं, उसमें आप कर रहे हो तो सही है, बट आप अपने भी कर रहे हो, अपने भाई के भी कर रहे हो, मेरे दोस्त के भी सेम ट्रेड ले रहे हो, तो वो दिक्कत दे सकता है। बाकी सब पूरा मैंने यहाँ पर समझाया क्या सीन है, क्या नहीं है। अब कंसिस्टेंसी रूल के बारे में बात करें तो 15% कंसिस्टेंसी रूल है इसमें, एक ही अकाउंट में, वो भी ठीक है, फंडिंग पिप्स 0 में। उसके लिए तुम लोग मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल पर जाओगे तो कंसिस्टेंसी रूल, इसमें मैंने फंडिंग पिप्स का भी एग्जांपल दिया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। और बात करें केवाईसी की, तो केवाईसी फंडिंग पिप्स में बहुत ही आसान है। केवाईसी के लिए भाई, केवाईसी एड का जो एक प्लेटफॉर्म है उसका यूज़ करा जाता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड से तुम्हारी हो जाएगी आराम से, ओके? और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान होता है एंड बिल्कुल ईज़ी वे से हो जाती है। अब बात करें आईपी एड्रेस रूल की, एंड आईपी एड्रेस भाई इसमें क्या सीन है, देखो यार, पहली बात सब कुछ यहाँ पे पढ़ लेना, बिल्कुल ईज़ी वे में तुम्हें मैंने बताया है। और पहली बात, एक मोबाइल में लॉगिन करना, एक लैपटॉप में, और यहाँ-वहाँ किसी दोस्त को अपनी आईडी मत देना। ये नहीं आप एक बंदा चंडीगढ़ में चला रहा है, उसी आईडी को एक दिल्ली में, तो थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है? वीपीएन वगैरह का यूज़ मत करना, ठीक है? बाकी सब देख लो भाई, ये बोलते हैं कि अगर हमें कुछ गलत लगा, अनयूजुअल लगा कि तुम लोग यहाँ-वहाँ अपने आईडी पासवर्ड दे रहे हो, तो हम उसका प्रूफ माँग सकते हैं, ठीक है? मान लो आप दिल्ली गए हो, दिल्ली किसी काम से गए हो एंड वहाँ पर तुम किसी होटल में रुके हो एंड अब तुम चंडीगढ़ आ गए एकदम से, तो पहला रेट आपने दिल्ली में करा, फिर दूसरा रेट आपने चंडीगढ़ में, तो वो पूछेंगे कि यार आपका आईपी एड्रेस चेंज हुआ, तो इसका हमें ये दो रीज़न, क्यों, क्या क्या सीन है? तो आप बोल सकते हो कि भाई हम ऐसे-ऐसे घूमने गए थे एंड कुछ हुई, तो ये मेरे पास प्रूफ़ है और देख लो, और इसकी वजह से, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, वैसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बट हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी सब देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल ईज़ी वे में तुम्हें समझाया। बाकी सब बात करते हैं हिडन रूल के बारे में। देखो मेरे भाई, हिडन रूल मैंने एक कॉपी में लिख कर रखे हैं, तो उसको मैं बताता हूँ। देखो, स्टॉप लॉस क्या रिक्वायर्ड है, और यूएस में मान लो आप कोई ट्रेड लेते हो तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। वैसे तो इन्होंने बोला ऐसे कोई ये नहीं है, तुम लगाओ मत लगाओ, बट लगाओगे तो अच्छी बात है। क्योंकि यार देखो क्या होता है, वो भी बहुत बड़ी कैंडल बच जाती है और दिक्कत हो जाती है। तो वो बोला कि लगाना ज़रूरी है। और मिनिमम ट्रेड होल्डिंग टाइम, एक ट्रेड कितनी देर हम होल्ड करना है, मिनिमम ट्रेड होल्ड टाइम क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बोले तुम जैसा मर्जी होल्ड कर सकते हो, 10 सेकंड, 20 सेकंड, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा 1-2 मिनट कम से कम होल्ड करना है किसी ट्रेड को। अगर 1-2 ट्रेड गलती से कुछ 1-2 सेकंड के लिए मतलब ऐसे कट भी हो गए तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। कभी-कभी क्या होता है, मान लो आपको 1 लोट 0.10 लोट लेने और गलती से 1 लोट खुल गया और आपके साथ जल्दी से बंद करना, तो कर सकते हैं, एक का 1-2 ट्रेड हो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट बार-बार, बार-बार वही चीज़ रिपीट करोगे तो दिक्कत आ सकती है। एंड ट्रेलिंग है, हाँ गाइस, इसमें जो हमारा रहने वाला है जीरो वाला अकाउंट, एंड जो कि हमारा इंस्टेंट अकाउंट है, उसमें ट्रेलिंग वाला सीन भी रहने वाला है। ट्रेलिंग आपको पता होगा, जैसे आपकी लॉस लिमिट ये है, ये आपका लॉस लिमिट है, ये आपकी मैक्स, और मैं फिर से समझाता हूँ आपको, ठीक है? ये आपका बैलेंस है, ये आपकी लॉस लिमिट है मैक्स। आपने अगर अपना प्रॉफिट करा थोड़ा सा, तो ये लॉस लिमिट ये ऊपर जाएगी, बट अगर हमें लॉस लॉस करा तो ये नीचे आएगा और ये नीचे नहीं आएगा, ये यहीं पे फंसा रहेगा। नॉर्मल अकाउंट में क्या होता है, ये आपका अकाउंट है, ठीक है? आपने प्रॉफिट करा, ये ऊपर गया और यहीं पे रहेगा, ये ट्रेल नहीं होगा ऊपर की तरफ, स्टैटिक रहता है वो चीज़, ठीक है? बट ये ट्रेलिंग है, बट इंस्टेंट वाला, बाकी सब स्टैटिक है, एक जगह फंसे रहेंगे, एंड वो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। बाकी सब भाई मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ फंडिंग टिप्स के लिए, तो फंडिंग टिप्स भाई बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हिडन रूल, ये कुछ भी बोलो उसके बारे में। देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, $10 $20 वाली प्रोग्राम ले लेते हैं, 5 के अकाउंट आराम से उन्हें मिल जाता है, बट कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम जो होते हैं, 30-40 $40 में अपना अकाउंट देनी है फैमिली का, तो बोल ही लेते हैं, बोलते हैं महंगा, बट भाई महंगा जो है तो उसमें रूल भी कम है, रूल है ही नहीं, एक तरह से बहुत कम रूल है। और जो सस्ती है उनमें हद से ज़्यादा रूल है और हद से ज़्यादा हिडन रूल है, और वो पे आउट भी कम देती है। तो यही है, एक बढ़िया प्रोग्राम चूज़ करो जस्ट लाइक फंडिंग टिप्स, एंड इसका लिंक तुम्हें बायो में देखने को मिल जाएगा, एंड आई होप आपको पूरा पता चल गया होगा कि फंडिंग टिप्स इज़ ग्रेट, भाई बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है और आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो।